गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेपर बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 अधिगम और शिक्षण, जिसमें मैं आपको शैक्षिक उद्देश्यों के मनोपेशी पक्ष का वर्गीकरण बता रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्यों के बारे में बताया था। आज मैं आपको शैक्षिक उद्देश्यों के मनोपेशीय पक्ष के बारे में बता रही हूँ। शैक्षिक उद्देश्यों के मनोपेशीय पक्ष का ए.जे. हेरी ने 1972 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था? ए.जे. हेरो ने 1972 में वर्गीकृत किया था। इसमें उन्होंने निम्न बातें बताई थी। सबसे पहले उन्होंने बताया था सहज क्रियात्मक अंग संचालन। सहज क्रियात्मक अंग संचालन। दूसरा उन्होंने बताया था आधारभूत अंग संचालन। तीसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि प्रत्यक्षीकरण योग्यता, प्रत्यक्षीकरणात्मक योग्यताएं। अगला है शारीरिक योग्यताएं। अगला उन्होंने बताया है कौशल युक्त अंग संचालन। कौशल युक्त अंग संचालन। और सबसे अंत में बताया है सुसंबद्ध अभिव्यक्ति। सुसंबद्ध अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार से ए.जे. हेरो ने 1972 में इन्हें शैक्षिक उद्देश्यों के जो मनोपेशीय पक्ष है उसका वर्गीकरण किया था। इसके बाद जे.ई. सिम्पसन ने इनका पुनः वर्गीकरण किया था और उन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले उन्होंने बताया था प्रत्यक्षीकरण। क्या बताया था? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में उन्होंने 3 बातें बताई थी। सबसे पहले बताई थी वर्णनात्मक। दूसरा संकरणात्मक। और तीसरा व्याख्यात्मक। ये 3 स्तर जे.ई. सिम्पसन ने प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत बताए थे। दूसरी बात उन्होंने बताई थी व्यवस्थीकरण। व्यवस्थीकरण में भी उन्होंने 3 स्तर बताए थे। पहला मानसिक स्तर,
दूसरा शारीरिक स्तर, और तीसरा बताया था संवेगात्मक स्तर। इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थीकरण के अंतर्गत 3 बातें ये बताई थी। फिर उन्होंने निर्देशित प्रतिक्रियाएं बताई हैं। निर्देशित प्रतिक्रियाएं बताई हैं। अब निर्देशित प्रतिक्रियाओं में उन्होंने सबसे पहले बताया है स्थापित करना। क्या बताया है? स्थापित करना। उसके बाद उच्च स्तरीय कौशल का विकास करना। उच्च स्तरीय कौशल का विकास करना। और इसके बाद बताया है मितव्ययता के साथ सुंदर उपयोगी निर्माण करना। तो इस प्रकार से उन्होंने निर्देशित प्रतिक्रियाएं बताई हैं। अगला हमारा ये है कि उन्होंने कार्य व्यवस्था को भी 3 भागों में बांटा है। कार्य व्यवस्था को 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कौशलों का विकास बताया है। दूसरा उन्होंने आत्मविश्वास का विकास बताया है। जब तक व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होगा वह कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो दूसरा उन्होंने आत्मविश्वास का विकास बताया है। और तीसरा बताया है प्रतिक्रियाओं का विकास। प्रतिक्रियाओं का विकास। तो इस प्रकार से उन्होंने यह कार्य व्यवस्था बताई है। किसने? सिम्पसन ने। और जटिल बाह्य प्रतिक्रियाएं उन्होंने 5वां वर्गीकरण किया है। उन्होंने जटिल बाह्य प्रतिक्रियाएं, इसमें उन्होंने सर्वोत्तम क्रिया पक्ष, को बताया है और जटिल कार्य करने की क्षमता का विकास किया है। जटिल कार्य करना की क्षमता का विकास उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है और उन्होंने शैक्षिक उद्देश्य के ये लाभ बताए हैं कि व्यक्ति को यह अनेकार्थ पद जैसे समझाना और उसे पहचानने में, उद्देश्यों को पहचानने में सहायता प्रदान करना तथा शिक्षण अधिगम व्यवस्था के नियोजन में शिक्षकों को सहायता मिलती है। इसमें मूल्यांकन के उपकरणों की रचना में भी सहायता प्रदान करता है। तो जो ये वर्गीकरण उन्होंने बताया है उनसे शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा। आप सभी कोविड के रूल फॉलो करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।